ठीक है, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 25 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पिछले 10 वर्ष में जितने भी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि हो सकेगा तो हर एक वीडियो को रोक करके एक बार आंसर जो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। ऐसे में क्या होगा, अगर आपका कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आपको ये भी मोटिवेट मिलता है कि हमने प्रश्न को गलत किया है, आगे से मैं प्रश्न को सही करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आपका प्रश्न सही रहता तो आपको ये भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने प्रश्न को सही किया है और आगे भी प्रश्न को सही करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपसे 4 ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न को दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर कह रहा है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, बी मोसोपोटामिया की सभ्यता, और सी चीन की सभ्यता, और डी ग्रीक की सभ्यता। तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला दोस्तों। आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दें। जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा में जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं की निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। किसका दोस्तों, सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये जो प्रश्न है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ऑप्शन है कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण युग, और ऑप्शन नंबर डी लौह युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यावर जिन्हें हम खाना बदोश कहते हैं, और डी जनजाति।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी निवासी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, निवासी थे, वो ज्यादातर शहरी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से और डी लकड़ी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा वासी किस वस्तु की उत्पादन में सर्वप्रथम थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। वही प्रश्न लिए गए जो बार बार परीक्षा में आते हैं और आगे इनकी आने की ज्यादा चांसेस है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना स्किप किए पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। ऑप्शन ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास और डी जौ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कपास की उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी जो थे, वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थी। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दयाराम साहनी जो थे दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता का पतन पतन नगर जिसे हम बंदरगाह कहते हैं वो कौन सा था। यानी तो ऑप्शन ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। जो था दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई। तो ऑप्शन ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चौधरी, डी लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था। तो ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। और ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऑप्शन नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। इसका जो उपयुक्त नाम है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। इसका यही उपयुक्त नाम है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम अगर पूछे तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है अब तक का। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर 1935 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। तो जितने भी लोगों ने को इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम हो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो ऑप्शन है चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को इसका राइट आंसर मालूम हो गया हो। जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा
कह रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डाट डाट थी। तो ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, और ऑप्शन नंबर सी वर्ण आधारित, और ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित समतावादी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना 21वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसको दोस्तों? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, और ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार, और ऑप्शन नंबर डी गोलाकार। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, त्रिभुजाकार था। क्या था दोस्तों? त्रिभुजाकार आकार का था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा 24वां प्रश्न कह रहा है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की अंतर्गत हाल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन ए रोपड़, और ऑप्शन नंबर बी लोथल, और ऑप्शन नंबर सी कालीबाग, और ऑप्शन नंबर डी अरावली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबाग से मिला है। कहाँ से दोस्तों? कालीबाग से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हो, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा ये वाला दोस्तों। कह रहा है दोस्तों सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ऑप्शन ए कालीबाग, बी दोड़ो, और ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन नंबर डी बड़ावली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबाग से मिला है। तो दोस्तों ये थी हड़प्पा सभ्यता पर आधारित पिछली कई परीक्षाओं में पूछी गई 25 प्रश्नों का वीडियो का पार्ट नंबर पहला। एक वीडियो में और लेकर आऊंगा जो जल्द ही आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल की आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको जरूर मिली। और एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।